हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये वही लेडी हैं जिनकी वजह से बीवियां जो हैं पतियों की नाक में दम कर देती हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसा लहंगा चाहिए, मुझे दीपिका जैसी ड्रेस दिला दो। अच्छा, जिनका तो बजट होता है वो दिला देते हैं, मेरे जैसे फिर कॉपी ले आते हैं, फर्स्ट कॉपी। नीता मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपके सामने कोई निकल गया हो और आपने पकड़ लिया हो कि ये तो मेरी ड्रेस की कॉपी है? एक बार ऐसे हुआ था कि आई वेंट टू अ शॉप एंड वो लोग ने मुझे बोला कि हमारे पास नई लेटेस्ट साड़ीज आई हैं। अच्छा। सो ऐसे दिखा दो। सो दे सिंह ये देवदास की साड़ीज है, नीता लोला मैम हमें देती हैं। अच्छा। आई सेड अच्छा। सो आई वाज प्लेइंग अलोंग एंड आई सेड ठीक है, कितने टाइम में आती है, कितने टाइम बाद आती है? तो ही सेड कि हर 15 दिन आती है, वो खुद आके देके जाती है। खुद आके देके जाती है? खुद आके देके जाती है। ऐसे देन आई टुक आउट माय कार्ड। आई सेड अगर नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मुझे बताना, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने कार्ड पढ़ के देखा फिर? The expression was priceless. डब्बू सर जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, मेरा भी सौभाग्य रहा कि एक बार इन्होंने मेरा फोटोशूट भी किया है। इनका ऐसा नाम है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता। इनका नाम इतना क्यूट है ना, कभी कभी मैं पहले डब्बू रत्नानी नाम सुना, मुझे लगा कोई बेबी सिटर का काम भी करते होंगे, इतना क्यूट नाम है इनका। लेकिन जब तक ये किसी का फोटोशूट नहीं कर देते वो आदमी अपने आप को स्टार समझता ही नहीं है। ये इनकी काम की तारीफ है। थैंक यू सर, मैंने कुछ हाल ही में आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे जी। कुछ हीरो हीरोइन ने सिर्फ पत्ते रखे हुए थे आगे। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स थे, आई मीन। तो सर सवाल ये अर्चना जी का था कि ये जो मतलब ये जो पत्तों वाला फोटोशूट होता है, तो ये पत्ते आर्टिस्ट घर से लेके आते हैं कि आप प्रोवाइड करवाते हैं इनको? मतलब अब पूछ लो, आप मेरे से पूछवाते हो सारे सवाल। पर ये इनोवेटिव आइडिया किसके होते हैं सर? आपके खुद के आइडिया होते हैं? खुद के आइडिया होते हैं और पत्ते हम ही लाते हैं। इनफैक्ट हम शूट के पहले अलग अलग लोकेशन पे जाके पत्ता चूज करते हैं, कौन सा बेस्ट ग्रीन कलर होगा शूट के लिए। इससे कुछ कर पाओगे डब्बू जी? ये जो पत्ते हैं ये बहुत छोटे हैं ना। और ये भी ध्यान रखता होगा कि सेट के आसपास बकरी वगैरह ना आ जाए। हाँ बिल्कुल। है ना, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम ही ना चबा जाए कहीं। जो बाउंसर स्टार के लिए नहीं होता है, बाउंसर होना चाहिए कि बकरी आसपास नहीं आ जाए। वाह, पर सर आपने क्या क्या काम किया है। Thank you. मेरी जैसी इन्होंने फोटो खींची, मैं खुद का ही फैन हो गया था कि वाह बड़े हैंडसम मैन आया। वाह सर, क्या बात है। वापस आना पड़ेगा आपको शूट के लिए। डेफिनेटली करेंगे सर। आलिम सर का आप लुक देख रहे हैं, कितने कमाल के। ये मतलब नंबर 1 हेयर स्टाइलिस्ट है हमारे हिंदुस्तान के। ये दूसरों के बालों की स्टाइलिंग तो करती हैं, इन्होंने अपने रखे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जितनी देर में मैं अपनी स्टाइलिंग करूंगा उतनी देर में 4 लोगों करके मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। सर एक बात तो आप ही बता सकते हैं आलिम सर, बालों वाला सर मेंटेन करना ज्यादा इजी है या बिना बालों वाला? सर बिना बालों वाला। अच्छा जी। बहुत बहुत मुश्किल होती है। जब मैं साबुन लगाता हूँ ना तो पूरा लगाना पड़ता है, पूरा पूरा पूरा। जब ब्लेड यहाँ लगा पूरा ब्लेड ऐसे जाता है। तो आपका फेस वॉश तो बड़ी जल्दी खत्म होता होगा? बहुत सर। शैम्पू बच जाता है। दिन में 3-4 शैम्पू कंडीशनर बच जाता होगा ना? नहीं, थोड़ा शैम्पू लगाना पड़ता है। थोड़ा फील अंदर से तो इमोशंस बड़े हुए ना कि है, अंदर से फील करता हूँ कि बाल है, तो शैम्पू कंडीशन सब करता हूँ मैं, तो तभी ये चमकता है ऐसे। डब्बू सर, आपने सारी इंडस्ट्री का फोटोशूट किया है। जी सर। जब कभी खुद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी हो कभी तो आप दूसरे फोटोग्राफर के पास जाते हैं या 10 सेकंड का टाइमर लगा के खुद ही खींचते हैं अपनी? I only trust my wife. अच्छा, हाँ। तो मैम फोटो खींच देती हैं मैम फोटो खींच आपका? देती तो हैं। कभी फैमिली फोटो लेना हो, मैम को भी साथ में रहना हो, फिर टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, वाह। गीता मैम, हमने कई बार ना, जैसे कई फैशन चैनल्स पे हम देखते हैं ना, लड़कियां आती हैं सर पे वो गमला लगाया होता है, कई बार मास्क पहन के आती हैं, तो वहां पे तो वो हो गया शो। उसके बाद वो कपड़े पहन के कहाँ जाती हैं? मतलब वो कपड़े नहीं लेती। Very good question. क्योंकि आप इतनी बड़ी डिजाइनर है तो मैंने इसलिए पूछा आपसे। वो कपड़े पहन के नहीं चली जाती। मतलब जो बायर्स है वो सब ऑडियंस में रहते हैं एंड एनीबडी हु लाइक्स दैट पिक्स इट अप। मैम, मैंने 1-2 फिल्म अवार्ड शो होस्ट किए ना जब, तो मैंने देखा कि जब हीरोइन आती ना तो बहुत बड़ा लहंगा है, पीछे 4 लोग लेके आ रहे हैं, जैसे वो कैमरा के आगे आई उन्होंने छोड़ दिया तो वो पीछे घिसटता हुआ आ रहा है। तो ये हम दर्शकों का सवाल था कि ये जो 4 लोग होते लहंगा उठाने वाले, ये आप प्रोवाइड कराती हैं या वो घर से लेके आते हैं? थोड़े इन लोगों के सवाल हैं ये उनके दहेज में देना पड़ता है। 4 लोग ओह। अच्छा, हाल ही में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई है पुष्पा, उसकी कोरियोग्राफी जो है हमारे मास्टर जी ने की है।
मास्टर जी उसमें तो बड़ा मेहनत लगी होगी, सारे खड़े खड़े वाले स्टेप देने पड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि पुष्पा साला झुकेगा ही नहीं। तो मास्टर जी सवाल मेरा ये था कि जैसे हम लोग अपनी कोई शादी का फंक्शन है तो हम बोलते हैं ना यार साउथ इंडियन मेन्यू भी रखना, तो फिर हलवाई बोलता है कि अच्छा यहाँ पे डोसा आ जाएगा, इडली आ जाएगी, मेंदू वड़ा। जब साउथ के डायरेक्टर आपको कुछ बोलते हैं तो उसके लिए अगर आपका कोई अलग मेन्यू होता है कि इनको अलग से कुछ स्टेप देने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं जब गाड़ी से जा रहा हूँ कहीं रास्ते पे कई लोग चल रहे होते हैं, कुछ उधर से ही मूवमेंट उठा लेता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने उसको अपने डायरेक्टर को बोला कि यार बहुत अच्छा कमाल का मूवमेंट है। बोला क्या है? तो मैं बोला हम क्यों ने ये इधर कर दिया, तब जाके वो मूवमेंट ऐसा निकला। तो वो मास्टर जी आपने पुष्पा के सारे गाने किए थे? नहीं, मैंने 2 किए, ऊ अंटा वा मामा और टाको टाको मेगा। मास्टर जी that ऊ अंटा वामा, my God, this is one of the best songs ever picturized. Thank So sensual. मिकी सर वैसे नॉर्मली जब दो लेडीज साथ में बैठ जाए तो बातें करने का मन होता है सबका जी। मैंने देखा है एक ही टाइम पे चुप करती हैं जब मेकअप हो रहा होता है। उनको डर होता है कि शायद मेकअप इधर उधर ना हो जाए अगर मैं कुछ बोलूं। जैसे आप काजोल मैम के साथ बहुत काम किया आपने, तो वो बड़ी बबली हैं। वो जब भी हमारे सेट पे भी आती हैं तो सेट पे तो होता ही हंसी मजाक, बैक स्टेज भी। उनके साथ मेकअप करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो चुप बैठ जाती हैं आपके सामने? पहले मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि अच्छा। भाई मेकअप करते वक्त प्लीज बातें मत करो। अच्छा। अब तो क्या बात करने की जरूरत नहीं, अब तो नीचे मोबाइल पे ही कॉन्स्टेंटली अरे ऊपर देखो यार, तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो you just get used to it. मिकी सर वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो उसके बाद जब वो बड़ी टॉम बॉयज जैसी लुक के बाद उसके बाद सीधा ही वो इंडियन अटायर में आती हैं, वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, लुक बड़ा कमाल था सर, वो बहुत बढ़िया था। बट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन का सोचूं तो आई थिंक द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव डन वाज फॉर श्रीदेवी इन रूप की रानी चोरों का राजा व्हेन वी डिड व्हाट वाज इट, चाय में चीनी, वो गाना जो था वेयर शी वाज चाइनीज। वाह, वो ट्रांसफॉर्मेशन शायद बहुत कमाल था, वो बहुत कमाल था। वो गाना चला था 15 दिन एंड मिकी उसका मेकअप रोज करता था, रोज चुपचाप बैठ के मेकअप करवाती थी। लास्ट डे ऑफ शूट उसने बुलाया हम सबको और बोला ये देखो, एंड शी शोड अस दिस, यहाँ पे पूरी स्किन गई थी। सो उस गाने के वक्त मैं और एड फिल्म्स की शूटिंग कर रहा था, तो शी रिक्वेस्टेड कि यू कम, यू डू माई मेकअप इन द मॉर्निंग एंड आई विल मेंटेन द मेकअप थ्रू द डे। ओके। तो मैंने पहले दिन जब वो टेप, उन दिनों कोई अपने पास ऐसा कोई खास सामान नहीं था, तो जो मिला उसी से कर लिया टाइप से। राइट। तो वो टेप ऐसे खींच के विग के अंदर हम पीछे बांध देते थे, बाप रे। और उसके ऊपर वो विग होती थी। तो मैं मेकअप करके निकल गया, वो एक टेप निकल गई। तो एक आंख ऐसी बड़ी, श्रीदेवी यूज्ड टू हैव नाइस बिग आईज, एक आंख ऐसी बड़ी और एक एकदम ऐसी थी। तो उस दिन श्री हैज मैनेज टू शूट द होल डे। जब शॉट चालू होता था तो वो ऐसे आंख खुद कर लेती थी, एंड शी मैनेज टू डू द सॉन्ग लाइक दैट। और पहले दिन व्हेन आई फिनिश्ड द मेकअप आई टोल्ड हर, जब शाम को मेकअप उतारोगी तो उल्टा मत खींच लेना वरना ब्राउज भी निकल जाएंगे और स्कार आ जाएगा। शी यूज्ड टू पैकअप ना, तो उसको 2 मिनट में निकलना होता था पैकअप के बाद। शी यूज्ड टू नॉट लाइक टू वेट। तो उसने उतारते वक्त शायद उल्टा खींच लिया और वो वहां से चमड़ी निकल गई। अगले दिन जब आई तो कंटिन्यूटी है, अब तो करना ही पड़ेगा। सो वी सेड व्हाट डू वी डू, सो वी पैडेड इट विद कॉटन And then put then the tape. pulled it. So that is why the third day it came off actually, because it was not sticking to the skin properly. Oh my But God. this is the kind of प्रोफेशनलिज्म। oh Yeah. my God, वाह she यार, was कितनी a तकलीफ different में level. शूट किया होगा, क्या बात है यार। अच्छा, आप सबने एक चीज साबित की है कि आप किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं, अगर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो उसमें आप सुपरस्टार बन सकते हैं। जैसे ये सारे सुपरस्टार्स आज हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बड़ी बात है मैम। हमने तो मिक्की सर के बारे में भी सुना है कि इंडस्ट्री में आने से पहले नहीं टोक्यो ब्यूटी पार्लर में काम करते थे, ये सब बात सही है सर? जी सही तो बात। फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ सर? जब मैं छोटा था तो मैं माय नानी यूज्ड टू टेक मी टू सी मूवीज एवरी सैटरडे। ओके। और हेलन जी को मैं स्क्रीन पे देखता था और बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे बाल बनाने हैं किसी के ऊपर। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली करना चाह रहा था हेयर ड्रेसिंग, पर उन दिनों अलाउड नहीं allowed था। मेन वर नॉट अलाउड टू डू हेयर एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू मेकअप। Makeup. अच्छा जी। तो इसलिए
अभी सी माई डेस्टिनी, मैंने हेयर ड्रेसिंग सीखना शुरू किया इन टोक्यो ब्यूटी पार्लर एंड गेस हु वाज द कस्टमर देयर? कौन? एलन जी। वाह, क्या बात है। तो ये दैट वाज जस्ट डेस्टिनी। एंड वन डे आई गॉट टू शैम्पू हर हेयर। तो यू नो जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं कि अपने ड्राइवर से पूछे भाई बीवी बच्चे कैसे हैं लाइक दैट, तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू मी। तो आई सेड मुझे फिल्मों में काम करना एंड आई वांट टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट। शी सेड वो तो नहीं होगा, बट व्हाई डोंट यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा, तो उन्होंने मुझे पंडित दादा का नंबर दिया, सरोज मोदी का नंबर दिया एंड पंडित दादा ने कहा आ जाओ एंड दैट वाज इट। वो था क्रांति का पहला गाना जो हम लोग शूट कर रहे थे, चना जोर गरम। अच्छा जी। दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट। वाह। या एलन अमीन साहब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं। इनके पिताजी भी एक्शन डायरेक्टर थे जी। सर। आपने कभी पहले और भी किसी फील्ड में आने का सोचा था, या पापा को देख के लगा कि जब मारपीट से ही पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों और कहीं जाऊं? मतलब नहीं, मैंने सोचा था आफ्टर स्कूलिंग क्या करना चाहिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए मैंने सोचा था। अच्छा जी। तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत रिस्की है। बाद में मैं एक्शन मैन बन गया और पूरे स्टंट्स में करने लगा। उसके बाद मैं एक्शन डायरेक्टर बना। वाह। पर सर रिस्की तो ये भी काम बहुत होता है, कभी कभी ऐसा एक्शन भी करना। कोई आपकी लाइफ का सबसे रिस्की एक्शन कौन सा रहा है आप अब तक के करियर में आपके? हाँ, जब अमित जी के साथ मैंने आर्क्स में किया था, उसमें अमित जी को और मनोहर वाजपेयी को 300 फीट से मैंने ड्रॉप किया था अगेंस्ट अ वाटरफॉल। हमने वो देखा है। वो एक्चुअल उन्होंने किया था। वाह। पर कभी कभी सर आप बॉडी डबल का इस्तेमाल भी करते हैं ना? हाँ। पर कई हीरो तो अड़ जाते हैं, मैं ही करूंगा। ऐसे कौन कौन से वाले जो बोलते हैं हम ही करेंगे? ऐसे सब हीरो को करना है। अच्छा। पर मेरा प्रोफेशन है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कर सकता है और जो सेफ है वही मैं कराता हूँ। बाकी मैं स्टंट डबल से कराता हूँ। ओके। वाह यार, बड़ा मुश्किल काम होता है ये एक्शन का, सबसे ज्यादा शूट वाइज भी और डिजाइनिंग वाइज भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.